आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में सुधार समय की मांग। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन को कल संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कोविड महामारी से निपटने में भारत की प्रतिबद्धता पर दिया बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर में आई कमी और सैंपल टेस्टिंग पर जताया संतोष। कहा, टीम भावना और बेहतर समन्वय से इस महामारी प्रकोप को किया जा सकता है नियंत्रित। और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर हुई 83.64%। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 57,086। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार समय की आवश्यकता है। कल शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सवाल किया कि भारत को कब तक इस विश्व संस्था के निर्णायक ढांचे से अलग रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व में आमूल परिवर्तन आ चुका है और अब दुनिया वह नहीं रह गई है जो 1945 में थी। उन्होंने कहा कि तब से तीसरा विश्व युद्ध हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन कई लड़ाइयां, गृह युद्ध और आतंकवादी हमलों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। श्री मोदी ने सवाल किया कि कोरोना महामारी के खिलाफ साझा युद्ध में संयुक्त राष्ट्र कहाँ है। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि इस लड़ाई का कारगर जवाब कहाँ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन ऐसे भी अनेक उदाहरण सामने आए हैं जिनसे उसके कार्यों पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को इस बात का गर्व है कि वह संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया के पूरा होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र का भारत में जो सम्मान है, भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस वैश्विक संस्था पर जो अटूट विश्वास है, वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत के लोग चिंतित है कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा। आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में शहीद होने वाले सैनिकों में सबसे अधिक संख्या भारत के सैनिकों की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय संयुक्त राष्ट्र में भारत की और बड़ी भूमिका की अपेक्षा करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अन्य देशों से साझेदारी हमेशा सिद्धांतों से निर्देशित रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक देश के प्रति भारत की मित्रता किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भी भारत की दवा कंपनियों ने दुनिया के 150 से भी अधिक देशों को जरूरी दवाओं की सप्लाई जारी रखी। पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी हैं। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। हम भारत में और अपने पड़ोस में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वैक्सीन की डिलीवरी के लिए कोल्ड चेन और स्टोरेज जैसी क्षमता बढ़ाने में भी भारत सभी की मदद करेगा। श्री मोदी ने कहा कि अगले साल जनवरी से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की भूमिका भी निभाएगा। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में शांति, सुरक्षा और खुशहाली के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर भारत समूची विश्व अर्थव्यवस्था की ताकत को और मजबूत करेगा।
उन्होंने कहा कि देश में महिला उद्यमिता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज भारतीय महिलाएं दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश में कानूनी सुधार करते समय उभयलिंगियों के अधिकारों की भी सुरक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस रेडियो कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में शाम 8 बजे इसका पुनः प्रसारण भी किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड-19 की पॉजिटिविटी दर में आई कमी और टेस्टिंग की बढ़ती संख्या पर संतोष प्रकट किया है। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने में टीम भावना के साथ प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोरोना रोकथाम पर एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में पॉजिटिविटी में उल्लेखनीय कमी है, जो ये संकेत देता है कि संक्रमण को रोकने में प्रदेश सरकार की रणनीति कारगर सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में टेस्टिंग का कार्य अच्छी तरह से किया जा रहा है और इसे आगे भी इसी प्रकार जारी रखा जाए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ जनपद में कोरोना नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 16 जनपदों में जहां कोरोना के 100 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। इन अधिकारियों को चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन जारी किए जाएं। प्रदेश में पिछले 36 घंटों के दौरान 4,421 नए कोरोना के मामले मिलने के बाद अब राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 57,086 हो गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में नए मामले कम मिलने और मरीजों के ज्यादा संख्या में ठीक होने के कारण सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर 83.64% हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 5,517 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कल 1,56,828 कोरोना नमूनों की जांच की गई और अब तक कुल 94,67,186 सैंपल की जांच हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 82.14% हो गई है। पिछले 36 घंटे के दौरान 93,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। इस कार्यकारिणी में 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 13 राष्ट्रीय मंत्री के साथ साथ युवा मोर्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्षों को भी नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री रहे राजेश अग्रवाल को पार्टी का नया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सांसद राजकुमार चरण को किसान मोर्चा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा सांसद विनोद सोनकर और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की नई टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि वे निस्वार्थ भाव और समर्पण के साथ भारत के लोगों की सेवा की हमारी पार्टी की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।